उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दशहरे पर पत्नी भानवी सिंह के आरोपों का जवाब दिया। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने कुंडा स्थित अपनी बेंती महल में पारंपरिक शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उनके सामने करीब 200 से अधिक देशी विदेशी हथियार टेबल पर सजाए गए थे, जिनमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूकें, राइफल और 30 का कार्बाइन शामिल थी। राजा भैया ने शस्त्र पूजन के मौके पर कहा कि शस्त्र सारे हमारे हैं, जो हमारा है वो समर्थकों का है और जो समर्थकों का है वो हमारा है। उनके इस बयान को पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में जमा कराए गए एफिडेविट के अनुसार राजा भैया के नाम पर केवल 3 हथियार हैं। इतने ही हथियारों का लाइसेंस भानवी सिंह के नाम पर भी है। एफिडेविट के मुताबिक राजा भैया के पास 83,000 रुपये की एक राइफल, 42,000 रुपये की गन और 95,000 रुपये की एक पिस्टल है। भानवी सिंह भी 90,000 रुपये की पिस्टल, 82,000 रुपये की राइफल और 38,000 रुपये की गन रखती हैं। ऐसे में दशहरे के मौके पर जो हथियारों का जखीरा दिखा और राजा भैया का जो बयान सामने आया, उसके मुताबिक समर्थकों के हथियारों को भी वह अपना बता रही हैं। दरअसल दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही। इसमें एक समुदाय के लोग सामूहिक तौर पर शस्त्रों की पूजा करते हैं। इस बीच दरअसल 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है, जिनमें कुछ हथियार इतने खतरनाक हैं उनसे मास डिस्ट्रक्शन यानी जनसंहार हो सकता है। उन्होंने इन हथियारों को जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा तक बताया। इससे पहले 3 जून 2025 को भानवी ने पीएमओ को लेटर में एक भेजकर यह अपनी बात दोहराई थी। राजा भैया पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में पीएमओ की ओर से कार्रवाई भी हुई है। राजा भैया के करीबी और एमएलसी कुंवर रक्षे प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने इन आरोपों को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि भानवी सिंह पिछले 10 सालों से राजा भैया से अलग रह रही हैं। ऐसे में हथियारों की तस्वीरें उनके पास कैसे आ सकती हैं। गोपाल जी ने कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही और सारे हथियार लीगल हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भानवी द्वारा जारी की गई तस्वीरें एडिटेड और एआई से बनाई गई हैं। तो ये एक मामला जो है काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। इस मामले पर खूब चर्चा भी हो रही है। शस्त्र पूजन के बाद राजा भैया ने बरेली हिंसा पर भी अपनी साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वहां अराजकता की स्थिति थी, जिसका इलाज सरकार सही तरीके से कर रही है। शस्त्र पूजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में बड़ी संख्या में हथियार दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास समर्थकों की भीड़ मौजूद है। यह आयोजन हर साल होता है, लेकिन इस बार पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के चलते ये खास चर्चा में रहा। हालांकि राजा भैया के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि हथियारों का जो जखीरा वहां दिख रहा है वह उनके और उनके समर्थकों के हैं और उनके करीबी नेता गोपाल जी के द्वारा बयान के अनुसार वह सब लीगल हैं, यानी इलीगल कुछ नहीं है। देखते इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।